हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूनिट 2। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रनवे लेंथ करेक्शन। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका जो रनवे लेंथ का जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपको टेक ऑफ लेंथ कितना है, लैंडिंग लेंथ कितना रिक्वायर्ड है उस एयरक्राफ्ट को। पर ये जो है वो जो हम लोग निकालते हैं रनवे लेंथ, वो होता है बेसिक रनवे लेंथ। मतलब कि ये जो रनवे लेंथ है वो है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है कि आपके जो रनवे पर कोई विंड ब्लो नहीं होना चाहिए। आपका जो एयरक्राफ्ट है वो फुल कैपेसिटी से लोडेड होना चाहिए। जो एयरपोर्ट है वो सी लेवल पे सिचुएटेड होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो पाथ है उसमें आपका कोई किसी तरह का विंड ब्लो नहीं होना चाहिए। रनवे एकदम लेवल होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ग्रेडियंट स्लोप नहीं होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो मेंटेन है वो मेंटेन होना चाहिए पूरा पाथ में। और उसके अलावा जो रनवे जो एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग जो निकालते हैं रनवे लेंथ किसी एयरक्राफ्ट के लिए उसको बोलते हैं बेसिक रनवे लेंथ। लेकिन जो हमारा जो एयरपोर्ट होता है वो कभी भी एक आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को वो एयरपोर्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को वो जो रनवे लेंथ है उसमें चेंजेस करनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रनवे लेंथ करेक्शन में हम लोग जो है एक्चुअल साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग रनवे लेंथ को हम लोग करेक्ट करते हैं। तो हम लोग जो करेक्शन करना पड़ता है वो है एलिवेशन करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन एंड ग्रेडियंट करेक्शन। तो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है करेक्शन फॉर एलिवेशन। एज per recommended from ICAO, the basic runway length should be increased at the rate of 7% per 300-meter rise in elevation of airport above the mean sea level. This correction is required because the air density reduces as the elevation increases, which in turn reduces the lift on the wing of the aircraft. Thus, the aircraft will require more ground speed to rise to the air, and for achieving more speed, the longer लेंथ ऑफ रनवे विल बी रिक्वायर्ड। तो होता ये है कि आपका जो रनवे लेंथ है उसमें अगर आप किसी लोकेशन पे जो आपका जो एयरपोर्ट है वो मीन सी लेवल से हाइट पे है, किसी एलिवेशन पे है, तो होता ये है कि वहाँ जैसे जैसे हम लोग मीन सी लेवल से एबव जाते हैं तो हमारा जो एयर का डेंसिटी वो रिड्यूस होता है। और एयर का डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से होता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा हो तो उसको प्रॉपर लिफ्ट नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर लिफ्ट मिलने के लिए ताकि वो जो एयरक्राफ्ट वो फ्लाई कर सके एयर में, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग जो एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड में मूव कराएं। अगर हाई स्पीड में जो हमारा एयरक्राफ्ट वो मूव करता है तभी हम लोग को प्रॉपर लिफ्ट मिलेगा और तभी हम लोग का वो जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को होता है कि हमारा जो है जैसे जैसे जो एयरपोर्ट है हाइट पे होगा उतना ही हम लोग हायर स्पीड से मूव करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इतना ही ज़्यादा लंबे रनवे लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अगर जैसे-जैसे हम लोग मीन सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो हर 300 मीटर राइज़ करने पर हम लोग का जो रनवे लेंथ है वो 7% इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है? तो अगर हम लोग को निकालना है कि करेक्टेड रनवे लेंथ क्या होगा, मतलब करेक्शन के बाद रनवे लेंथ क्या होना चाहिए? तो जो हम हमारा एक्चुअल रनवे लेंथ है प्लस रनवे लेंथ में जो हम लोग करेक्शन करते हैं वो ऐड करते हैं। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? हम लोग का जो एयरपोर्ट एलिवेशन है वो पर 300 मीटर हम लोग को 7% का इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो आप इस फॉर्मूले से करेक्टेड रनवे लेंथ निकाल सकते हैं एज पर एलिवेशन कि एलिवेशन का अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग का जो रनवे लेंथ क्या होना चाहिए। अब आते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर पर। तो होता ये है कि जैसे-जैसे हम लोग एयरपोर्ट के अबव जाएँगे, तो नॉर्मली हम लोग का हाइट पर क्या होता है टेम्परेचर रिड्यूस होता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो हमारा जो टेम्परेचर अगर रिड्यूस होगा, तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए किसी एलिवेशन पे और हमारा एयरपोर्ट का टेम्परेचर जो है, उसमें अगर डिफरेंस है, तो हम लोग को करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग जो है करेक्शन करते हैं कि 1% इंक्रीज़ करते हैं रनवे लेंथ फर्दर। मतलब कि जो हम लोगों ने एलिवेशन में करेक्शन किया है उसमें 1% और इंक्रीज करते हैं फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर अबव द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट दैट एलिवेशन। इसका मतलब समझाने के लिए समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग को दो टेम्परेचर निकालना पड़ेगा।
एक तो निकालना पड़ेगा कि एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, मतलब कि उस एयरपोर्ट का जो साइट कंडीशन है, उस एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर, और उस हाइट पे कितना आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। आपको दो टेम्परेचर निकालने पड़ेंगे, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए आपको करना ये होता है कि आपका जो मेन सी लेवल पर आपका जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो हम लोग का 1000 मीटर राइज करने पर हम लोग का जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई एलिवेशन आपको मालूम है किसी एयरपोर्ट का, एलिवेशन मालूम है तो आप निकाल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एक्सटर्नल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक्सटर्नल टेम्परेचर निकाल लिया उस एयरपोर्ट का। तो होता ये है कि वहाँ के एयरपोर्ट के जो साइट है उसका आसपास की लोकेलिटी कैसी है, कैसे ग्राउंड फीचर्स है, वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन क्या है, उस सब पर डिपेंड करता है कि वहाँ टेम्परेचर क्या होने वाला है। तो हम लोग टेम्परेचर वहाँ का निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कब का निकालेंगे ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग दो टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, जो कि फर्स्ट है T1 T2। T1 क्या है, ये है मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। मतलब कि पूरे साल में जो हॉटेस्ट मंथ होगा, जून या जुलाई जो भी आता हो उस रीजन में, तो हॉटेस्ट मंथ का है वो, उसका आपका एवरेज डेली टेम्परेचर का मंथली मीन निकालना पड़ेगा। तो एवरेज टेम्परेचर का मंथली मीन निकालेंगे। नेक्स्ट है T2 निकालते हैं, मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ द सेम मंथ। मतलब वही हॉटेस्ट मंथ का हम लोग का जो मैक्सिमम डेली टेम्परेचर है उसका जो एवरेज होगा वो निकालेंगे, वो होता है T2। T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 3 प्लस T1 से हम लोग निकालते हैं एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ये होना चाहिए, मतलब ये होता है, और टेम्परेचर होना चाहिए। दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंक्रीज करेंगे हमारा जो रनवे लेंथ है। तो जो हम लोगों ने जो एलिवेशन करेक्शन कर दिया, एलिवेशन करेक्शन करने के बाद जो भी एयर रनवे का लेंथ आया उसमें हम लोग टेम्परेचर करेक्शन करते हैं। टेम्परेचर करेक्शन कर देंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने कितना इंक्रीमेंट किया है। मतलब कि ICAO जो है, इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ अगले पिछले लेक्चर में, कि ये जो रिकमेंड करता है कि टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन प्लस टेम्परेचर एक्सीड 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ। अगर आपका टोटल करेक्शन जो है एलिवेशन की वजह से और टेम्परेचर के दोनों की वजह से जो आपने बेसिक रनवे लेंथ पे जो आपने इंक्रीमेंट किया है, अगर वो 35% से ज़्यादा होता है तो specific study at the site by model test should be carried out before the finally adopting the runway length। मतलब कि अगर हम लोगों ने शुरू में ही हमने एलिवेशन करेक्शन टेम्परेचर करेक्शन में अपना 35% ज़्यादा अपने रनवे लेंथ को बढ़ा दिया है, तो उस कंडीशन में जो है आपको वहाँ पे रनवे बनाना सही नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट का मॉडल है और उसका जो सिचुएशन है वहाँ को विंड टनल में जाकर टेस्ट करके क्लियर हो जाएगी कि हम लोग को कितना लेंथ बढ़ाना चाहिए, तभी हम लोग आगे डिजाइन कर पाते हैं। अगर 35% से कम है तो हम लोग फर्दर एलिवेशन करेक्शन करते हैं, मतलब ग्रेडियंट करेक्शन करते हैं। ग्रेडियंट करेक्शन क्या होता है, as the gradient becomes steep, more consumption of energy take place and longer length of runway will be required to attain the desired speed, ground speed। तो अगर आपका ये स्लोप है, स्लोप में आपका रनवे है, तो उसमें आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको आप चाहते हैं टेक ऑफ कराना। तो टेक ऑफ कराने के लिए आप जैसे इसको रन करवाएंगे रनवे पर, तो होगा क्या कि यहाँ पे स्टीप होने की वजह से आप उतना फास्ट हाई स्पीड अचीव नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा कि आपको ज़्यादा रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, रनवे लेंथ का रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग करेक्शन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता है कि साइट कंडीशन पर हर जगह पर हिली एरिया पर आपको लॉन्गर डिस्टेंस में लेवल ग्राउंड मिल नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ ग्रेडियंट रहता ही है। तो जो ग्रेडियंट है वही हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का जो ICAO डिस्कस करता है कि does not give any specific recommendation for the increase in length due to effective gradient। ठीक है, तो ये कुछ खास आपका इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए कुछ आपका रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग जो निकालते हैं वो है मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ रनवे डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ रनवे इज नोन एज इफेक्टिव ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब कि जो आपका रनवे है
उसका हाईएस्ट एलिवेशन और लोवेस्ट एलिवेशन के बीच का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, उसको बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेडियंट। और इसी के थ्रू हम लोग फर्दर करेक्शन करते हैं। मतलब कि आपका जो ग्राउंड होगा हमेशा लेवल तो नहीं होगा, उसमें वो अंडुलेशन हो सकता है। तो अगर मैंने ये सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि आपका ये इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे स्लोप, और आपका जो स्लोप है आपको कुछ डिस्टेंस तक आपका इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ये इस तरह का ग्राउंड हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मिनिमम रिड्यूस लेवल है, कहीं पे आपका मैक्सिमम रिड्यूस लेवल है। तो अगर आपका ये मैक्सिमम रिड्यूस लेवल है, ये है आपके पास, और मिनिमम ये रिड्यूस लेवल है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय टोटल रनवे लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेडियंट। ठीक है, इफेक्टिव ग्रेडियंट निकाल देंगे तो अकॉर्डिंग टू FAA, हम लोग FAA के थ्रू हम लोग ये करेक्शन करते हैं, इसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करेक्शन करते हैं। The runway length after being corrected for elevation and temperature should further be increased at the rate of 20% for every 1% of effective gradient. तो हर एक इफेक्टिव ग्रेडियंट का इंक्रीज करने पर हम लोग 20% जो है हम लोग को रनवे लेंथ इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे। हमारा दिया हुआ है कि एलिवेशन दिया हुआ है, एयरपोर्ट का एलिवेशन, मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर दिया हुआ है, मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर दिया हुआ है, बेसिक रनवे लेंथ 800 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, और हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ दिया हुआ है आपके पास, और लोवेस्ट पॉइंट अलोंग द लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमें दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है कि हमारा जो करेक्टेड रनवे लेंथ होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेसिक जो है रनवे लेंथ में हम लोग इंक्रीज करेंगे, करेक्शन करेंगे, एलिवेशन करेक्शन। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी करेक्शन करेंगे हम लोग तो एक ऑर्डर में ही करेंगे। मतलब पहले एलिवेशन करते हैं, फिर टेम्परेचर करते हैं, फिर दोनों करने के बाद चेक करते हैं, तब जाके हम लोग करते हैं ग्रेडियंट करेक्शन। ठीक है, तो पहले करेंगे एलिवेशन करेक्शन। तो हमारा जो एलिवेशन है 150 मीटर, 150 मीटर पे आपका एलिवेशन पे अगर है तो इसमें करेक्शन कितना करना पड़ेगा वो निकालना है। तो 150 डिवाइड बाई 300 इंटू 7% ऑफ 800 मीटर, मतलब ये रनवे लेंथ का आपको ये करेक्शन निकालना पड़ेगा, जो कि आ रहा है 28 मीटर। तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 828 मीटर। ठीक है, अब है कि हम लोग को निकालना है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप ध्यान में रखिएगा कि आपको दो टेम्परेचर निकालने पड़ते हैं हमेशा। आपका या तो दिया हुआ होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर करने के लिए आपको मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूला से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, जो कि आता है 42.33 डिग्री सेल्सियस एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए। 15 डिग्री सेल्सियस है वो तो होता है आपका मीन सी लेवल पे, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि 150 मीटर पर हाइट पर कितना होगा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो जो कि आ रहा है 14.025। तो यहाँ पे 42.33 डिग्री सेल्सियस है, तो राइज इन टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्शन हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस पर आपको 1% इंक्रीज करना पड़ता है। इसका मतलब हमारा 28 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, तो 28% हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, वो भी करेक्टेड रनवे लेंथ में। ध्यान दीजिएगा 828 में कर रहे हैं हम लोग, 800 में नहीं कर रहे हैं। 828 में 28.305% हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब 234 इंक्रीजमेंट करने के बाद हमारा जो करेक्टेड लेंथ है वो हो जाएगा 1063 मीटर। तो ये हमारा है टेम्परेचर करेक्शन। और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने इंक्रीमेंट किया 28 प्लस 235 जो कि है 263, जो कि आपके रनवे लेंथ का 32% है, 35% से कम है। मतलब कि आपका करेक्शन ओके है, आप फर्दर ग्रेडियंट करेक्शन कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट करेक्शन करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट के हमारा दिया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट दिया हुआ है और लोएस्ट पॉइंट का रेडियस लेवल दिया हुआ है। आपका बेसिक रनवे लेंथ 800 मीटर है, तो आपका ये परसेंट में आ रहा है 0.5%। तो 1% पर हम लोग 20% इंक्रीमेंट करते हैं, 0.5 पे कितना करेंगे, मतलब आप 10% करना पड़ेगा। तो आपका जो 1063 है उसका 10% हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि आता है 1006.3 मीटर, और इसको ऐड करेंगे तो आता है 118 मीटर। तो टोटल लास्ट में करेक्टेड रनवे लेंथ है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आप कुछ डाटा जो है यहाँ पे कि 7% वहाँ पर 300 मीटर, या फिर आपको यहाँ पे जो
यहाँ पे करेक्शन जो है 1% पर 1 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है। ये सारे डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो ये आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा और ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये यहाँ पे जाकर आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग खत्म होता है। अब अगले लेक्चर से हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।